1000 रुपए महीने की SIP शुरू करी हो। These is the right way of making wealth. ये SIP काम कैसे करते हैं? जी यार, इंडिया के मिड कैप में भी SIP भी सिमिलर तरीके से काम करता है। दोस्तों, याद है वो खुशी जो आपको मिलती थी जब आप आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि हर महीने 5,000 या 10,000 की SIP कट रही है तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। बैंक मैनेजर ने कहा था बस साइन कर दीजिए, 20 साल बाद 1 करोड़ पक्का। 1 करोड़ सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या आपके बैंक मैनेजर ने आपको ये बताया कि जिस दिन आपको ये 1 करोड़ निकाले जाएंगे उस दिन उसकी असली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 28 लाख रुपए होगी? क्या उन्होंने आपको ये बताया कि प्रॉफिट के 25 लाख रुपए वो आपको छुपा के अपनी जेब में डाल रहे हैं, एक ऐसी हिडन चीज के जरिए जो आपके स्टेटमेंट में कभी दिखाई नहीं देती? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश और आज मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का दुश्मन बनने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको SIP के वो 3 डार्क सीक्रेट एक्सपोज करूंगा जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री दबाना चाहते हैं। हम एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन करेंगे, हम इन्फ्लेशन को पोस्टमार्टम करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे आप अननोइंगली प्रोडक्ट बन गए हो। अगर आप SIP करते हो या SIP करने वाले हो तो ये एक वीडियो आपकी लाइफ की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी बदल देगी। सो गाइस, वेलकम टू द ट्रूथ। तो गाइस चलिए सबसे पहले उस झूठ को पकड़ते हैं जो आपकी जेब सबसे ज्यादा काट रहा है। इसे कहते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन ट्रैप। जब आप किसी बैंक में जाते हो या किसी फ्री एडवाइस देने वाले अंकल के पास, वो आपसे कहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना फ्री है, हम आपसे कोई फी नहीं लेंगे। और ये लाइन सदी का सबसे बड़ा झूठ है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। बैंक का वो अकाउंट, वो मैनेजर की सैलरी, वो चाय कॉफी, वो सब आपकी जेब से निकालते हैं। सो आइए दूध का दूध और पानी का पानी अलग करते हैं। मैं चाहता हूं आप भी कैलकुलेशन करें मेरे साथ। म्यूचुअल फंड 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 रेगुलर प्लान जो एजेंट या बैंक बेचता है। नंबर 2 डायरेक्ट प्लान जो आप सीधा AMC फंड हाउस के जरिए खरीदते हो। तो दोस्तों इसमें फर्क क्या है? सिर्फ 1% रेगुलर प्लान में एजेंट को 1% कमीशन मिलता है आपके पूरे इन्वेस्टमेंट पे हर साल। और आप सोचते हो कि अरे भाई 1% तो है तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है गाइस। आइए देखते हैं कि मान लीजिए 10,000 महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम है 25 साल, मार्केट रिटर्न मानते हैं अराउंड 12%। रो 1 में हमने मेंशन किया है डायरेक्ट प्लान जिसका रिटर्न है 12%। रो 2 में हमने रेगुलर प्लान, रिटर्न है करीब 11% क्योंकि 1% कमीशन एजेंट का गया। अब गाइस मैजिक देखिए, डायरेक्ट प्लान 12% में आपको टोटल बनेगा 1.89 CR, रेगुलर प्लान में 11% में आपको टोटल बनेगा करोड़। तो टोटल डिफरेंस है 31 लाख रुपीज। सो गाइस सिर्फ एक गलत बॉक्स पे टिक करने की कीमत 31 लाख रुपीज है। आपने रिस्क लिया, आपने पैसे लगाए, आपने वेट किया और प्रॉफिट का एक हिस्सा एजेंट की जेब में चले गया। गाइस ये 31 लाख रुपीस बच्चों की फॉरेन एजुकेशन हो सकती थी, ये आपकी रिटायरमेंट की लग्जरी कार हो सकती थी। तो गाइस चेक करिए अपना पोर्टफोलियो, अगर उसमें रेगुलर लिखा है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप डोनेट कर रहे हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे वीडियो के पार्ट 2 द इन्फ्लेशन इल्यूजन। चलिए हमने मान लिया कि आपने डायरेक्ट प्लान ले लिया, आपने 30 लाख बचा लिए। अब बात आता है दूसरे डार्क ट्रूथ पर, द नंबर इल्यूजन। साल 2000 में 1 करोड़ रुपए का मतलब था राजाओं वाली जिंदगी, लेकिन आज मेट्रो सिटीज में 1 करोड़ का ढंग का 2 BHK भी नहीं आता। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग लीनियर सोचता है लेकिन महंगाई एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। बैंक वाले SIP कैलकुलेशन दिखाते हैं, सिर्फ 5,000 दीजिए, 20 साल बाद 50 लाख लीजिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उस 50 लाख से शायद आप उस वक्त एक नई ऑटो कार भी ना खरीद पाए। यहाँ पे हम छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट अराउंड 6 से 7% है। इसका मतलब यह है कि हर चीज का दाम 10 से 12 साल में डबल हो रहा है। अगर आज आपके घर का खर्चा चलाने में 50,000 लगता है तो 20 साल बाद सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको 1.6 लाख महीना लगेगा। तो अगर आप खुश हो रहे होगे कि मेरे पास 2 करोड़ होंगे तो याद रखिए वो 2 करोड़ दरअसल आज के 40 से 50 लाख के बराबर होंगे। आप करोड़पति तो बन जाएंगे कागज पर लेकिन अमीर नहीं बनेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि लास्ट में आपको गोल्डन रूल बताऊंगा जो इन्फ्लेशन को बीट करेगा। दोस्तों अब मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूं पार्ट 3 द एवरेज लाई। तीसरा सच जो मुझे सबसे ज्यादा डराता है, आपसे कहा जाता है कि SIP सेफ है, कहा जाता है कि मार्केट गिरे या उठे SIP एवरेज कर देता है, रुपीस कॉस्ट एवरेजिंग, राइट? ये बात सच है लेकिन सिर्फ एंट्री के वक्त, एग्जिट के वक्त SIP आपको नहीं बचा सकता। इमेजिन करिए मिस्टर शर्मा को, उन्होंने 2000 SIP शुरू की, 2007 तक मार्केट बहुत ऊपर गया, मिस्टर शर्मा बहुत खुश थे, पोर्टफोलियो ग्रीन था, उनका प्लान था 2008 में पैसे निकालकर बेटी का शादी करना। लेकिन जनवरी 2008 में क्या हुआ? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, मार्केट 50 से 60% गिरा। मिस्टर शर्मा ने पहले 8 साल में जो एवरेज बनाया वो एक झटके में खत्म हो गया। उनके पास आधा पैसा रह गया और क्योंकि शादी की डेट फिक्स थी उनको लॉस में पैसा निकालना पड़ा। SIP ने उन्हें बचाया? नहीं, मार्केट ने उनकी टाइमिंग गलत कर दी। इसलिए SIP सेट इट एंड फॉरगेट इट नहीं है। अगर अपने गोल के पास अगर पैसा इक्विटी से निकालकर डेब्ट में ट्रांसफर नहीं किया तो आप जुआ खेल रहे हैं। क्या मैंने आपको डराया? अगर हाँ तो वेरी गुड, ये बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक आप डार्क ट्रूथ नहीं समझेंगे
आप लाइट की तरफ नहीं जाएंगे। एसआईपी बुरी नहीं है, एसआईपी गलत नहीं है, एसआईपी करने का तरीका लोगों का गलत है। तो गाइस यहाँ है ट्रुथ द बिहाइंड चार्ट का स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है। नंबर 1, किल द रेगुलर प्लान। आज अभी इस वीडियो के बाद आपका पोर्टफोलियो चेक करिए, अगर रेगुलर है तो उसे डायरेक्ट में शिफ्ट करें। एप्स लाइक जीरोधा, ग्रो, एंजल वन यूज करिए, एजेंट नहीं, वो 30 लाख बच जाएंगे। नंबर 2, द स्टेप अप एसआईपी। इन्फ्लेशन का दुश्मन है स्टेप अप। अगर आप 5000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कसम खाइए कि हर साल जैसे ही आपका अप्रेजल मिलेगा एसआईपी का 10% बढ़ाएंगे। गाइस ये छोटा सा चेंज आपकी फाइनेंशियल अमाउंट को डबल कर सकता है। तीसरा है गोल बेस्ड एग्जिट। अगर आपका गोल 2023 में है तो आप 2028 में सारा पैसा निकालकर फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड में डाल दीजिए। लास्ट मोमेंट तक लालच ना करें। इन्वेस्टिंग आसान है लेकिन सिंपल नहीं है। बैंक वाले चाहते हैं आप उन पर डिपेंड रहें, मैं चाहता हूं आप सवाल पूछें। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है तो नीचे कमेंट में लिखिए आई विल स्विच टू डायरेक्ट, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग जागरूक हुए। दिस इज रुपेश सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रुथ बिहाइंड द चार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड फैमिली जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है, और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।